आई एम डॉक्टर नीतू माथुर। बीएससी पार्ट 3 का पेपर 1 में हम मछलियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने फिशेस के स्केल्स के बारे में पढ़ा, पाइसीज स्केल्स। नाउ मछलियों में पाए जाने वाले फिन्स, पाइसीज के फिन्स। फिन्स जो होते हैं वो लोकोमोटरी चीफ ऑर्गन है, लोकोमोशन का, गति का मुख्य अंग है। या तो ये इधर फोल्ड्स ऑफ स्किन्स होते हैं, या तो स्किन्स के फोल्ड्स होते हैं, या फिर बॉडी के प्रोजेक्शंस होते हैं। और उन फिन्स को सपोर्ट मिलता है फिन रेस से, जो कि बोनी भी हो सकती हैं, कार्टिलेजिनस भी हो सकती है, फाइब्रस भी हो सकती हैं और हॉर्नी भी हो सकती हैं, हॉर्नी भी होती हैं। फिशेस के अंदर जो फिन्स पाए जाते हैं वो अनपेयर्ड और मीडियन फिन्स भी हो सकते हैं, जो कि युग्मित नहीं होते हैं, जैसे कि पृष्ठ फिन, पुच्छ फिन या गुदा फिन। या पेयर्ड लेटरल फिन्स हो सकते हैं, यानी कि युग्मित पार्श्व फिन्स, जो कि अधरीय फिन्स या पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स हो सकते हैं। दूसरे जो फिन्स हैं उन्हें हम एडिपोज फिन्स या फिनलेट्स भी बोलते हैं। ना हम बात करते हैं डॉर्सल फिन्स की। तो डॉर्सल फिन्स जो होते हैं वो फिशेस के टॉप पर, उनकी बैक पर उपस्थित होते हैं, और जो फिशेस होती हैं उनको शार्प टर्न्स लेने में, रुकने में मदद करते हैं, और रोलिंग में भी फिशेस की मदद करते हैं। इस तरह से डॉर्सल फिन्स हैं। तीन तरह के डिस्टिंक्ट डॉर्सल फिन्स हो सकते हैं, पृष्ठीय फिन्स हो सकते हैं, जिनको हम प्रॉक्सिमल, मध्य या पश्य कह सकते हैं, अग्र, मध्य और पश्य कह सकते हैं। कई मछलियों में खाली दो ही डॉर्सल फिन्स होते हैं, जिसमें कि जो मध्य वाला और पश्य वाला होता है वो आपस में फ्यूज हो जाता है। बोनी और कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं जो कि डॉर्सल फिन को सपोर्ट करती हैं, उन्हें हम टेरिकोफोर्स बोलते हैं। और डॉर्सल फिन का जो मेन पर्पस होता है वो है एनिमल को रोलिंग से स्टेबलाइज करना। रोलिंग जो होती हैं वो उसको स्टेबलाइज करने का काम डॉर्सल फिन्स करती हैं। और कुछ प्रजातियों के अंदर डॉर्सल फिन्स जो होते हैं उनके और भी काम होते हैं, जैसे कि जो सनफिशेस होती हैं, ये जो सनफिशेस हैं उनके अंदर जो डॉर्सल फिन है, जो डॉर्सल फिन है ये वाला, ये डॉर्सल फिन प्रोपल्शन के काम करता है, आगे की तरफ इसको तैराने में मदद करता है। इस तरह से जो एंगुलर फिश होती है उनके अंदर जो डॉर्सल फिन का अग्र भाग है वो बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाता है फिशिंग पोल के, ल्यू नोन एज इलीसियम और इसका। कैटफिशेस जो होती हैं वो ब्लॉक कर सकती हैं लीडिंग रे ऑफ द डॉर्सल फिन, जो कि प्रेडेटर्स को या शिकारी को डिस्करेज करने का काम कर सकती हैं, और अपने आप को वो क्रेवाइसिस या गड्ढों के अंदर उसकी मदद से धंसा सकती हैं। कुछ जंतुओं के अंदर डॉर्सल फिन्स प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि कांटकों में या विष में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि स्पाइनी डॉगफिश होती हैं और पोर्ट जैक्सन शार्क होती हैं। उनके जो डॉर्सल फिन्स होते हैं उनमें स्पाइंस होती हैं जो कि जहर को स्रावित करती हैं, स्पाइनी डॉगफिश और पोर्ट जैक्सन शार्क। कई सारी मछलियां जैसे कि प्रूशियन कार्प है, उसमें खाली एक ही डॉर्सल फिन होती है। जो येलोफिन ट्यूना है उसमें दो डॉर्सल फिन्स हैं, देखिए। जो ये हेडॉक्स हैं उसमें 3 डॉर्सल फिन्स हैं। और इसी तरह से देखिए ये जो है डॉर्सल फिन्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल में डिफरेंस भी दिखा रहे हैं, बड़े और छोटे होते हैं। व्हाइट शार्क के अंदर डर्मल फाइबर्स होते हैं डॉर्सल फिन में, जो कि रिगिंग दैट स्टेबलाइज शिप्स मास्ट, और स्टिफ हो जाते हैं और वो शार्क को स्विम करने में मदद करते हैं। ये जो इंडो पैसिफिक सेल फिश है, इसके अंदर ये रिट्रैक्टेबल डॉर्सल फिन है, ये इसको वापस से रिट्रैक्ट भी कर लेते हैं, अंदर अपने अंदर ले लेते हैं वापस। सिंगल डॉर्सल फिन भी हो सकते हैं, स्प्लिट डॉर्सल फिन भी इस तरह से देखे जाते हैं, पॉइंटेड डॉर्सल फिन भी देखे जाते हैं, ट्रिगर डॉर्सल फिन भी देखे जाते हैं, सिंगल ट्रेलिंग डॉर्सल फिन भी देखे जाते हैं। इससे कई प्रकार के डॉर्सल फिन्स होते हैं। एनल और क्लोएकल फिन की हम बात करें तो वो वेंट्रल सरफेस पे लोकेटेड होता है, क्लोएकल जो है वो वेंट्रल सरफेस पे लोकेटेड होता है, और वो स्विमिंग के समय फिश को स्टेबलाइज करने का काम करता है।
एनल फिन जो है, जो गुदीय फिन है, वो डॉर्सल फिन को सपोर्ट करता है और उसको रोलिंग मूवमेंट में कंट्रोल करने का काम करता है। एनल फिन जो है, एनल फिन जो है मेक स्टेबिलिटी एंड एनल फिन ऑफ सम बोनी फिशेस हेल्प इन रिप्रोडक्शन आल्सो, प्रजनन में भी मदद करते हैं। टेल फिन और कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन जो होते हैं, जो पुच्छ पंख जो होते हैं, वो फॉरवर्ड प्रोपल्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे की तरफ इसको धक्का मारने का काम करते हैं, जिससे कि स्पीड इसकी चेंज होती है फिश की, और एक टाइप से दूसरे टाइप में विभेदित करने के लिए कॉर्डल फिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। राउंडेड कॉर्डल फिन्स, फोक्ड कॉर्डल फिन्स, इंडेंटेड कॉर्डल फिन, पॉइंटेड कॉर्डल फिन, ल्यूनेट कॉर्डल फिन, स्क्वायर या ट्रंकेट कॉर्डल फिन, जो कि टबोट और लेमन सोल में देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कॉर्डल फिन्स देखे जाते हैं कि वैरायटी ऑफ कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन जो होते हैं वो उनकी स्विमिंग हैबिट के आधार पर उनके संरचना बनती है। वर्टिबल कॉलम के वेरिफिकेशन के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके कारण इनमें वेरिएशंस होते हैं। तो देखिए ल्यूनेट और क्रिसेंटिक जो होती हैं वो कंटिन्यूस, जैसे ट्यूना मछली है उसके अंदर कंटिन्यूस लॉन्ग स्विमिंग के लिए उसके अंदर पाई जाते हैं ये ल्यूनेट और क्रिसेंटिक। फोक्ड जो होती है, जैसे हैरिंग्स के अंदर फोक्ड है। मैकरेल के अंदर फोक्ड है। और इमार्जिनेट होती हैं, ट्राउट और कार्प फिश के अंदर इमार्जिनेट होती हैं। राउंडेड होती हैं जो कि स्लो स्विमिंग के लिए टर्बोट के अंदर, इस तरह से टर्बोट के अंदर राउंडेड देखिए, लेमन सोल के अंदर राउंडेड है। तो इस तरह से अलग अलग मछलियों के अंदर, गोबी फिशिल के अंदर डबल इमेजिनेट होती हैं। कॉर्डल फिन के अगर हम मॉडिफिकेशन देखें तो मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे आइसोसर्कल। आइसोसर्कल के अंदर टेपरिंग और सिमेट्रिकल टाइप ऑफ फिन्स होती हैं, और स्पाइन जो होती है लॉन्ग और स्ट्रेट होती हैं, रॉड लाइक होती हैं। इंटरनली सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन जो होती हैं रिड्यूस टाइप ऑफ कॉर्डल फिन होती हैं। वेयर सम फिन elements are fused together, they are found in cords. Pseudocaudal caudal fish होती हैं, hypocercal caudal fish, ziphycercal caudal fish। देखिए इस तरह से प्रोटोसर्कल, लेप्टोसर्कल, हेटेरोसर्कल, तो इस तरह से अलग अलग इंटरनल वर्टिकल कॉलम के संरचना के चेंज होने से, अलग अलग सपोर्टिंग सिस्टम के कारण से इनके अंदर अलग अलग प्रकार की कॉर्डल फिन्स जो होती हैं वो देखी जाती हैं। डिफिसर्कल में देखिए, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेल कॉर्डल फिन। इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो स्ट्रेट होती है और वो टिप तक पहुंचती है और इक्वल लोब्स में बांटती है कॉर्डल फिन को। अपर लोब जो होती है वो एपिकॉर्डल कहलाती है, और एपिकॉर्डल, और जो लोअर लोब होती है वो कहलाती हैं हाइपोकॉर्डल। और सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ सीरीज ऑफ रॉड होती हैं जो सपोर्ट करती हैं। फिन फोल्ड कंटिन्यू करता है डॉर्सल फिन के साथ और एनल फिन के साथ कंटिन्यूअस फोल्ड बनाता है। और अर्ली फिशेस का ये कैरेक्टर होता है, साइक्लोस्टोम्स में पाया जाता है, और जितनी भी एक्सटेंट फिशेस होती हैं कॉर्डल फिन पासेस थ्रू द प्रोटोसर्कल स्टेज। डिफिसर्कल जो होती है वो काइमेरा के अंदर हम देखते हैं कि प्रिमिटिव शार्क्स में, होलोसिफिलाइज में, लिविंग डिप्नोई में, लिविंग क्रॉसोप्टेराइड, टीलियोस्ट के अंदर इसमें कॉर्डल फिन जो होती है वो आइसोसर्कल होती है, विच इज वेरी इलोंगेटेड एंड सिमेट्रिकल। इस तरह से इलोंगेटेड और सिमेट्रिकल पाई जाती है। जो लिविंग डिप्नोनन्स होते हैं उनमें कॉर्डल फिन प्रोटोसर्कल प्रकार की होती हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोसर्कल टेल इन सम हाईली डेवलप्ड फिशेस इज पॉसिबल ड्यू टू इट्स सेकेंडरी मॉडिफिकेशन। डिफिसर्कल जो उसका मतलब होता है वर्टिब्री जो रहती है वो टिप, टेल की टिप तक एक्सटेंड होती रहती है, और जो एक्सपेंडेड रहती है टेल सिमेट्रिकल होती है। अलग अलग तरह की हैं। हेटेरोसर्कल भी जो टेल फिन है अनइक्वल टेल होती है। दिस टाइप ऑफ कॉमन कॉन्ड्रिक्थीज एंड सम प्रिमिटिव बोनी फिशेस, और ये डॉग फिश के अंदर अच्छे से नजर आती है, स्टर्जियन के अंदर। The hind end of vertebral column is bent upwards and continues almost into the tip of the vertebral column continue करती है ऊपर की तरफ थोड़ी सी, तो एक ऊपर वाला अपर लोब होती है स्मॉलर, और नीचे वाला लार्जर लोअर लोब होता है, इस तरह से होती है। हेटेरोसर्कल जो कॉर्डल फिन होती है वो बॉटम फीडर्स की वेंट्रल माउथ होता है विदाउट स्विम ब्लैडर। तो वो द स्ट्रोक ऑफ लार्जर डॉर्सल लोब इन स्विमिंग सर्व टू डायरेक्ट फिश
टुवर्ड्स बॉटम, वो बॉटम की तरफ उसको करने के काम में आती हैं। एंड ऑपोजिट ऑफ हेटेरोसेकल कंडीशन होती है, वर्टिकल कॉलम टर्मिनेट्स होती है लार्जर वेंट्रल लोब में, इसको हम हाइपोसेकल बोलते हैं। नीचे वाला लोब जो होता है उसमें वर्टिकल कॉलम कंटिन्यू करती है। ये फ्लाइंग फिश का एक पेक्युलरिटी होती है। वेंट्रल लोब जो होता है वो फिश को मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करने का काम करता है। होमोसर्कल टेल फिन जो होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ द हायर टीलियोस में पाई जाती है, सिमेट्रिकल होती है, इक्वल साइज की एपी सर्कल और हाइपोकॉन्ड्रल लोब्स होते हैं। टेल इज एसिमेट्रिकल होती है इंटरनली, और जो हाइंडर एंड ऑफ वर्टिकल कॉलम होता है वो अपवर्ड मूव करता है, छोटा हो जाता है, और जो लिमिट फिन की लिमिट तक वर्टिकल कॉलम नहीं पहुंच पाता है। एपिकॉर्डल लोब छोटा होता है हेटेरोसर्कल टेल से। एंटायर कॉर्डल फिन ऑफ होमोसर्कल टाइप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लोअर lobe and the upper lobe contributes only a few small unbranched leaves to the upper margin of the fish fin. लेपिडोट्राइका जो कॉर्डल फिन है आर्टिकुलेट करता है हाइपोरल से। द होमोसर्कल टेल होती है वो डिराइव होती है हेटेरोसर्कल टाइप ऑफ इंटरमीडिएट टाइप हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन मेनी टीलियोस्ट। एमी और लेपिडोस्टियोस में टेल इज एब्रीविएटेड हेटेरोसर्कल टाइप as the upturned spine supports only the anterior-ventral lobe of heterocercal type while the posterior dorsal is much reduced. होमोसर्कल टाइप के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कॉर्ड और ट्यूना में होमोसर्कल कंडीशन मॉडिफाइड होती है, अपवर्ड टर्मिनल पोर्शन ऑफ वर्टिकल कॉलम में ड्रॉ हो जाता है। तो अलग अलग मछलियों में अलग अलग प्रकार की टेल होती है। द प्रोटोसर्कल डिफिसर्कल टाइप ऑफ कॉर्डल फिन इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, द हेटेरोसर्कल एज द इंटरमीडिएट स्टेज एंड द होमोसर्कल कंडीशन रिप्रेजेंट द एडवांस स्टेज। प्रोटोसर्कल और डिफिसर्कल जो होती है वो सबसे प्रिमिटिव प्रकार की, पुरातन प्रकार की होती हैं। हेटेरोसर्कल जो है वो मध्य प्रकार की होती हैं, और होमोसर्कल जो है वो एडवांस स्टेज में देखी जाती हैं। बहुत सारी टीलियोस मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि जिसमें कि जो पुच्छिए फिन होते हैं वो डिफिसर्कल जैसे चालू होते हैं और फिर वो हेटेरोसर्कल बन जाते हैं और फिर होमोसर्कल कंडीशन को अज्यूम कर लेते हैं। तो इन तीन टाइप के कॉर्डल फिन्स के में जो ट्रांजिशन होता है वो फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इनके वर्टिकल कॉलम की पोजीशन से कॉर्डल जो फिन है उसमें भिन्नता देखी जाती है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम इसके आगे देखेंगे। अभी तक कॉर्डल फिन के प्रकार और कॉर्डल फिन टाइप हमने देखा है। थैंक यू।